दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर उस लड़की के दिल को छू जाएगी जिसने कभी अपने सपनों के लिए घर छोड़ा हो। ये कहानी है सिमरन गिल नाम की एक लड़की की, जो पंजाब के एक छोटे से गांव मोगा की रहने वाली थी। सिमरन की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह खेतों में माँ की मदद, दोपहर में घर का काम और शाम को अपने छोटे भाई को पढ़ाना। लेकिन उसके मन में एक सपना था, अपने घर की गरीबी को खत्म करना, अपने माता पिता को खुश देखना। एक दिन उसके गांव में एक एजेंट आया जिसने कहा कि दुबई में बहुत काम है, अच्छी सैलरी मिलेगी और रहने की भी सुविधा। सिमरन के पिता कर्ज में डूबे हुए थे, तो उसने सोचा यही मौका है। उसने अपने गहने बेच दिए और दुबई जाने की टिकट ले ली। जब सिमरन अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची तो उसके पिता ने कहा, बेटी बस मेहनत से काम करना, कभी किसी का बुरा मत करना। सिमरन ने आंसुओं में मुस्कुराकर कहा, पापा अगली बार जब आऊंगी तो आपके लिए नया घर लेकर आऊंगी। वो हवाई जहाज में बैठी तो उसके मन में उम्मीदों की एक पूरी दुनिया थी। हवाई जहाज दुबई उतरा और वहां की चमचमाती इमारतों ने उसे हैरान कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर एक व्यक्ति उसका नाम लेकर बुला रहा था, सिमरन गिल। वो था रहीम अल जमाल, एक अमीर व्यापारी का मैनेजर। वो सिमरन को एक बड़ी कार में बिठाकर एक शानदार विला तक ले गया। वहां उसने कहा, अब तुम हमारे मालिक के घर में काम करोगी, डरने की कोई बात नहीं। घर बेहद आलीशान था, दीवारों पर सुनहरे झूमर, बड़ी बड़ी खिड़कियां और महकते बाग। उसने सोचा अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुरू के कुछ महीने बहुत ठीक बीते। वो सुबह से शाम तक काम करती और हर महीने पैसे घर भेजती। माँ की आवाज में खुशी सुनकर उसका दिल खिल उठता। एक शाम जब वो रसोई में काम कर रही थी तो मालिक शेख फैसल वहां आया। उसने कहा, सिमरन तुम बहुत ईमानदार हो, मैं चाहता हूं तुम सिर्फ नौकरानी नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा बनो। सिमरन चौंकी, पर कैसे? शेख मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सिमरन के दिल में तूफान था, एक तरफ उसके परिवार की गरीबी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत और डर। कुछ दिन तक वो सोचती रही, फिर उसे याद आया कि उसके घर पर कर्जा है, पिता बीमार हैं और माँ रोज आंसू बहाती है। उसने सोचा शायद यही मेरी किस्मत है, और उसने शेख के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब सिमरन शेख फैसल की बीवी बनकर रहने लगी। उसके पास अब सब कुछ था, महंगे कपड़े, कारें, गहने और नौकर, पर दिल में एक खालीपन था। शेख अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त रहता और सिमरन को अकेला छोड़ देता। वो अक्सर सोचती, क्या यही जिंदगी है जिसकी मैंने उम्मीद की थी? कुछ साल गुजर गए, सिमरन की जवानी ढलने लगी और एक दिन शेख ने कहा, सिमरन तुम अब भारत लौट जाओ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब मुझे किसी और की जरूरत है। सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, पर मैंने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। शेख ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें सोना दिया, महल दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। सिमरन रोती रही, पर अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने ठान लिया, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। उसने दुबई की अदालत में केस दाखिल किया। शेख ने धमकाया, पर सिमरन पीछे नहीं हटी। अदालत में उसने कहा, मैंने इस आदमी के लिए सब कुछ छोड़ा है, अब मैं सिर्फ अपना हक मांगती हूं। कई महीनों की सुनवाई के बाद जज ने फैसला दिया कि शेख फैसल को सिमरन को उसका हिस्सा और सेटलमेंट देना होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां सिमरन ने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला लिया, वहीं से उसकी असली जंग शुरू होती है। शेख फैसल बहुत ताकतवर आदमी था। उसके पास पैसा भी था, रुतबा भी और पहुंच भी। उसने सिमरन को डराने की पूरी कोशिश की, कभी धमकी दी, कभी रिश्वत की पेशकश की कि पैसे ले लो और चुपचाप भारत लौट जाओ। लेकिन सिमरन अब डरने वाली नहीं थी। वो बोली, मैं अब पैसे के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हूं। वो हर रोज दुबई की अदालत में जाती, लंबी कतारों में खड़ी रहती, कागजों पर दस्तखत करवाती। कभी कोई वकील मदद करता, कभी कोई नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। रातों को जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेली होती तो खुद से कहती, अगर मैं झुक गई तो मेरी जैसी औरतें कभी सिर नहीं उठा पाएंगी। धीमा संगीत बढ़ता है। एक दिन अदालत में जज ने शेख फैसल से पूछा, क्या आपने इस औरत से निकाह किया था? शेख हंसकर बोला, यह औरत झूठ बोल रही है। सिमरन के दिल पर चोट लगी, पर वो शांत रही। उसने सबूत निकाले, तस्वीरें, कागज और गवाह। जज ने कागज पलटे और फिर सबकी तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा था। फैसला सुनाते हुए जज बोले,
शेख फैसल, आपको सिमरन गिल को सेटलमेंट देना होगा और उसकी इज्जत लौटानी होगी। सिमरन की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सॉफ्ट म्यूजिक के साथ ठहराव। कुछ दिन बाद जब सिमरन दुबई एयरपोर्ट पर खड़ी थी तो उसने उस शहर की ओर देखा जहां उसने अपने सपने भी देखे थे और अपने घाव भी पाए थे। उसने धीरे से कहा, अब मैं वापस जा रही हूं, पर अब मैं वो सिमरन नहीं जो यहां आई थी। जब सिमरन अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी तो माँ और पिता उसे देखने आए। माँ ने उसे गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, तूने हमारे लिए बहुत कुछ सहा। सिमरन मुस्कुराई और बोली, माँ, अब कोई और लड़की वो दर्द नहीं सहेगी जो मैंने सहा। गांव में उसके लौटते ही लोग बातें करने लगे, वो तो दुबई से आई है, कहते हैं उसने शेख से लड़ाई की। पर जब सिमरन ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा कि कभी किसी के पैसों के लिए अपनी इज्जत मत बेचो, तो वही लोग तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे सिमरन ने गांव में एक छोटी सी महिला सहायता संस्था शुरू की। वो औरतों को सिखाने लगी कपड़ा सिलना, ऑनलाइन जॉब्स और अपने अधिकार समझना। एक दिन एक लड़की आई जिसका नाम था रुखसाना। वो बोली, दीदी, मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, जाना है तो अपने दम पर जाओ, किसी लालच में नहीं। विदेश तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारे फैसले बदलते हैं। भावनात्मक म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सालों बाद सिमरन को सरकार की तरफ से सम्मान मिला। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। किसी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा गर्व कब महसूस हुआ? सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अपनी हार को अपनी जीत में बदला और जब मैंने किसी और को वही गलती करने से रोका। रात का समय है। सिमरन अपने घर की छत पर बैठी है। हवा में ठंडक है, आसमान में तारे हैं और वह खुद से कहती है, काश उस रात जब मैंने डर कर हाँ कहा था, मुझे पता होता कि हिम्मत ही असली दौलत होती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और सिमरन की आवाज गूंजती है, हर लड़की को ये जानना चाहिए, वो किसी की दया पर नहीं, अपने दम पर जी सकती है। स्क्रीन पर उभरता है, सपनों की कीमत कभी अपनी इज्जत से मत चुकाओ। और नीचे लिखा आता है, हिम्मत ही असली जीत है। जिंदगी कभी एक जगह नहीं रुकती और सिमरन की जिंदगी भी नहीं रुकी। दुबई से लौटकर उसने जो हिम्मत दिखाई, वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो कई लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई थी। गांव के स्कूल में अब एक बड़ा पोस्टर लगा था, सिमरन गिल महिला विकास केंद्र। वहीं सिमरन हर सुबह औरतों को सिखाती कैसे सिलाई से, ऑनलाइन जॉब से या अपने हुनर से वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। एक दिन एक लड़की वहां आई, नाम था मीना कौर। वो कांपती आवाज में बोली, दीदी, मुझे भी विदेश जाना है, पर लोग कहते हैं कि औरत अकेले नहीं जा सकती। सिमरन मुस्कुराई। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जाना चाहती हो तो जाओ, पर अपनी शर्तों पर जाओ। कभी किसी पर भरोसा करने से पहले अपने आप पर भरोसा करना सीखो। मीना ने सिमरन की बातें दिल से ली। कुछ महीनों बाद वो खुद ऑनलाइन काम सीखकर खुद का छोटा बिजनेस चलाने लगी। और एक दिन उसने सिमरन को बुलाया, दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं मीना, ये तेरी हिम्मत थी, मैंने बस तुझे तेरी पहचान याद दिलाई। समय बीतता गया। सिमरन अब गांव की गुरु दीदी बन गई थी। हर त्योहार, हर सभा में लोग उसे बुलाते थे। यहाँ तक कि टीवी चैनल्स ने भी उसकी कहानी दिखाई। एक आम लड़की जिसने अपने दर्द को हिम्मत में बदला। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि अगर आप समय में वापस जा सकती तो क्या कुछ बदलती, सिमरन मुस्कुराई और बोली, नहीं, अगर वो दर्द नहीं झेलती तो आज इतनी मजबूत भी नहीं होती। अब सिमरन अपने गांव की हर लड़की से यही कहती, कभी किसी और से ये मत पूछो कि तुम क्या कर सकती हो, अपने दिल से पूछो और फिर पूरी दुनिया को दिखा दो। उसकी आवाज अब स्कूलों में, सेमिनारों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी गूंजने लगी।